Hello, hello guys. Are you there? Good evening. Good evening. Yes, I'm live right now. Good evening to everyone. Welcome to this confession box, right? Okay. So today our topic is that मुझे गुस्सा क्यों आता है, राइट? सो तो मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ और मैं ये गुस्से से कैसे बाहर निकलूँ? कितने लोग चाहते हैं गुस्से से बाहर निकलना, राइट? So before we start, let me just give some time to the people to join. In the meantime, okay, let's discuss one incident. Do you like to talk about incidents? I think everyone, right? Okay, so one mummy ji has gone for a kitty party एंड वहाँ पे किटी पार्टी पे काफ़ी अच्छे से बातें हो रही हैं, हंस रहे हैं, तारीफ़ें हो रही हैं मम्मी की कि ओके ये ऐसे कपड़े पहने हैं, ये किया है, वेरी ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग. नाउ सडनली वन ऑफ हर फ्रेंड कमेंटेड हर ऑन हर शूज़ कि ये शूज़ ठीक नहीं है या ये शूज़ तेरे मैच नहीं कर रहे. नाउ मम्मी जी डिडंट लाइक इट. क्या उसके शूज़ जूते बहुत सुंदर हैं जो वो मेरे जूतों के बारे में बात कर रही है? कितने लोगों के साथ ऐसे होता है. मैं कोई इंसिडेंट सुना रही हूँ जो एक्चुअली मुझे याद नहीं है, पर बहुत साल पहले कभी हमारे साथ हुए हैं ये सब चीज़ें. अब हम थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं तो निकल आए हैं. एंड मम्मी जी ड्राइव करके घर पहुँचती हैं तो देखती हैं कि घर पे अंदर घुसी, गाड़ी पार्क की गुस्से के साथ, और रास्ते में अपनी एक दो फ्रेंड्स को बोलती गई कि भी भैया देखो ये मुझे इस तरह बोला, उस तरह बोला, उसके खुद के जूते देखे, उसके जूते कैसे थे, उसके खुद के जूते तो मतलब इस तरह के थे. तो अंदर घुसी तो देखा कि रूम में जैसे ही एंटर किया वैसे ही बेड कवर जो था उसके ऊपर 2-3 टॉवल्स पड़े हुए थे. देन शी स्टार्टेड शाउटिंग कि ये टॉवल की जगह है. वो अपने हेल्पर को बोलना शुरू हो जाती है, ये टॉवल की जगह है, टॉवल यहाँ रखे जाते हैं. एंड जो वो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन वो बाहर से लेके आई उन्होंने अपने हेल्पर के ऊपर निकाल दी. राइट, गेटिंग इट? सो उसके बाद वो हेल्पर ने क्या किया, वो गुस्सा इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आया अपनी मैडम पे, उसने अंदर जाके किचन में जाके 2-3 बर्तन इधर उधर हिला दिए तो ज़ोर ज़ोर से शोर हो गया. तो बताओ आप क्या हुआ कि गुस्सा कहीं का कहीं आके उतारा, आगे से उसने उतारा. सो मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ में हम रिएक्शंस देते हैं तो, और जब हम रिएक्शन देते हैं तो हम पास ऑन कर देते हैं, राइट? तो उसने उसको पास किया, उसने उसको पास किया, उसने उसको पास किया, करेक्ट? तो क्या हुआ, गुस्सा खत्म हो गया. इज एनीवन देयर ऑनलाइन? तो कौन है ऑनलाइन? जस्ट जवाब दो मुझे, जो मुझे सुन रहे हैं इस टाइम पे. कितने सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि आप कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल देते हो, राइट? कितने लोगों के साथ होता है? चलो अगर कोई जवाब देता है, इन द मीन टाइम आई विल टेल यू कि दिस इज द पार्ट ऑफ द रिएक्शन व्हाट वी डू. और जब हम ये रिएक्शंस देते हैं तो साइंटिफिकली हमारे बॉडी में इस तरह का हमारा ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चर हुआ है कि उसके अंदर से या तो 2 तरह की रिस्पॉन्सेज आती हैं, या तो फाइट की रिस्पॉन्स आती है या फ्लाइट की रिस्पॉन्स आती है. इवन वन रिस्पॉन्स कॉल्ड फ्रीज, कि या तो हम सिचुएशन को देख के उसके साथ लड़ने चले जाते हैं या फिर हम उसके साथ हम भाग जाते हैं उस सिचुएशन से, हमें नहीं पसंद आती, और सिचुएशन, और या फिर हम फ्रीज हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं. आपने देखा होगा कितनी सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमारी बॉडी पूरी ठंडी हो जाती है, राइट? सो बहुत बार ऐसे होता है. ये सिचुएशंस आती कहाँ से हैं? ये गुस्सा अडॉप्ट कहाँ से होता है? क्या गुस्सा ये मेरी बॉडी के अंदर रहे, परमानेंट है? तो ये हमें देखना है कि ये जो गुस्सा हम करते हैं या एंगर करते हैं, उस एंगर का हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है.
क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर, कि वो मतलब हम जब कहते हैं बीमारियां आती हैं तो बीमारियां किस तरह से आती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें ये समझना है। सो साइंटिफिकली जब हमारी बॉडी जब रिस्पॉन्स करती है उन सिचुएशन में, तो देर आर टू स्ट्रक्चर्स इन आवर माइंड विच इज कॉल्ड एमिगडला एंड हाइपोथैलेमस। तो होता क्या है कि ये दोनों स्ट्रक्चर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, और मैं आज आपको बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। मैं इनफैक्ट इसके ऊपर एक बहुत लंबी क्लास लेती हूँ विच इज़ ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स, कि कैसे हम डिजीजेज एक्चुअली अपनी बॉडी में क्रिएट करते हैं। अभी मैं जस्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि एंगर, गुस्सा, क्या वो हमारी बीमारी का कारण है? गुस्से से हमारी लो बैक का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये सिक्योरिटी गार्ड्स एक सिग्नल देते हैं कि अभी आपको ये फाइट करना है या फ्लाइट करना है या सिचुएशन से भाग जाना है, राइट? एंड उस टाइम के ऊपर हमारी बॉडी से कुछ ना कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं जो हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में जाते हैं, एंड दैट इज लाइक अ डिटेल्ड साइंस बिहाइंड इट, कि जब वो अंदर जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के शुगर लेवल्स को ऊपर नीचे कर देते हैं, और जब ऊपर नीचे करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे हमारी सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई, वो हमारी वेन्स में जानी बंद हो जाती है, यू नो, हमारी वेन्स के अंदर वो नहीं जाती है, गेटिंग इट? एंड बिकॉज ऑफ दैट देर आर सो मैनी डिजीजेस विच हैपन इन द बॉडी, एंड स्पेशली लो बैक में। जैसे मैं बता रही हूँ आपको पिछले काफ़ी सीरियल से, अगर आपने मिस किया है पिछला एपिसोड, पिछला लाइव, तो प्लीज़ यू गो बैक एंड सी, बिकॉज दैट वॉज रियली वेरी पावरफुल, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ इट, कि किस तरह से हमारी जो बॉडी है वो अगर माइंड के साथ कनेक्टेड नहीं है और बैलेंस नहीं है, तो कितनी सारे हमारी बॉडी में इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल्स जो हैं, जैसे मैंने बताया कि जब हमें रिस्पॉन्स करना है, हमें लड़ने जाना है या हमें भाग जाना है सिचुएशन से, तो माइंड सोचता है उस टाइम पे, राइट? थिंक करता है। तो जब वो माइंड सोचता है तो उस टाइम पे माइंड और बॉडी का अगर कनेक्शन ही नहीं है, तो आप मुझे बताओ वो कैसे रिस्पॉन्स भी लेगा, करेक्ट? तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर माइंड एंड बॉडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई सिचुएशन आई, सिचुएशन आती कैसे है? ओके, लेट्स डिस्कस नाउ, कि बचपन से आती है क्या? बचपन से लाइक मैं पैदा होते ही गुस्से से पैदा हुई थी क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मतलब कल मुझे किसी ने क्वेश्चन पुट किया कि आप कहते हो कि हम अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो कई बार बॉर्न होते हैं कुछ हमारे बेसिक से, हमारी फाउंडेशन कुछ बनी होती है, राइट? एनीवन इज देयर ऑनलाइन, अगर आप कॉन्वर्सेशन में पार्ट करोगे तो ये कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो क्या होता है कि मैं ये नहीं कहती कि हाँ हम कुछ चीज़ें, कुछ संस्कार हम लेकर पैदा होते हैं, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो सोल टेक्स so many janmas and then it comes to this soul, right? तो कुछ ना कुछ हमारे पिछले हम लेके आते हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं आते। देन हम बचपन से हम अपने पेरेंट्स से कुछ उनके जीन्स को अडॉप्ट करते हैं, कुछ प्रेगनेंसी के टाइम व्हेन वी वर मतलब इनसाइड द वूम, और तब भी हम बहुत कुछ कैरी करते हैं। इट्स अ लॉन्ग स्टडी, जब हम इसके अंदर डीपली जाएंगे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम जब हम कंसीव हुए तब भी अगर हमारे पेरेंट्स के साथ कोई सिचुएशन हुई, हमने वो भी अडॉप्ट किया, राइट? एंड आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हो गए। तो मेरा मतलब ये है कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्रामिंग करके आपको ये कंप्यूटर दिया जाता है, इसके अंदर कुछ फिक्स्ड एप्लीकेशंस होती हैं, करेक्ट? और बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें पता ही नहीं है, हमें पता है या हमें पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वो जो है वो एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर के अंदर रन कर रही हैं। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ एक एप्लीकेशन के ऊपर, बट पीछे से 10-15 एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, राइट? तो ऐसे ही हमारे पैटर्न्स हैं कि जो हम पैटर्न से बड़े हुए हैं,
कुछ पैटर्न्स हमें याद है, जैसे कि मैंने बताया हमारा माइंड जो है वो दो तीन हिस्सों में इनफैक्ट बंटा हुआ है, आप दो हिस्से भी कह सकते हो। एक कॉन्शियस माइंड है जो मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ, और एक मेरा मेटा कॉन्शियस है जो कि नीचे है, जहाँ पे ये सारे जो पैटर्न्स हैं जो मुझे याद नहीं है अभी, जो कुछ कुछ साल पहले, कुछ बचपन में मेरे साथ हुए थे, या कुछ साल पहले मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, लेकिन आज वो इंसिडेंट मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो हुआ था, राइट? अगर मैं आपको अभी बोलूं कि प्लीज क्लोज योर आईज एंड रिमेंबर द पर्सन हु इज नॉट देयर, फॉर एग्जाम्पल योर मदर, just remember your mother's face in front of your mind's eye. Did you do that? Anybody has done that? Now, आप उनकी स्माइल याद कीजिए, कैसी लगती है। इवन आंखें खोल के भी देख सकते हो अपनी मम्मी की स्माइल। उनका नाक कैसा है, उनकी आंखें कैसी हैं, वो कैसी दिखती हैं, गोरी हैं, सांवली हैं, कैसी हैं, ब्रिटिश हैं, राइट? वो हंस कैसे रही, हंसती कैसे हैं, बोलती कैसे हैं, राइट? कैन यू एबल टू डू दैट? इफ यू पीपल विल रिप्लाई देन आई विल नो, हाँ मैं जो एक्सरसाइज करा रही हूँ दैट इज मेकिंग सेंस। ओके, नाउ जब हमें पता है, हम आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि आपकी मम्मी कैसी दिखती हैं, लेकिन क्या वो आपके पास है इस टाइम पे? नहीं, राइट? लेकिन आपने उनको महसूस किया। क्यों, कैसे महसूस किया? क्योंकि डेफिनेटली हमेशा जो कॉन्शियस स्टेज होती है, जब हम मेटा कॉन्शियस की बात करते हैं, सब कॉन्शियस की बात करते हैं, सब कॉन्शियस में हमारी वो सब चीज़ें हैं जो एक टाइम पे कॉन्शियस रहती हैं। तो इस करके सब चीज़ें जो हम ऑलरेडी उनके साथ डील कर चुके हैं, दैट गोज इनटू दी सबकॉन्शियस माइंड, राइट? सो अब आपके मम्मी के साथ आपको पता है, आप उनसे बातें करते हो, आपने कल की होगी या सुबह की होगी, या जिनके पेरेंट्स नहीं हैं तो उन्होंने कुछ साल पहले की होगी जब भी वो जिंदा थे, या बातें की थी, वो स्टिल आपके सिस्टम के अंदर है, राइट? सो जब वो स्टिल मेरे सिस्टम के अंदर है, मुझे पता है कि वो मेरे सिस्टम के अंदर है, तो मतलब मैं जब चाहूँ मैं उसको देख सकती हूँ, उसको मैं वापस अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन में ला सकती हूँ और उससे बातें कर सकती हूँ। करेक्ट, राइट? यस और नो? यस और नो गाइस? ओके, सो नाउ गुस्सा, एंगर, एनी अदर इमोशन, इट्स नॉट ओनली गुस्सा एंगर, कुछ और इमोशन भी हो सकती है। सो वो जब ट्रिगरिंग, वो ट्रिगर कैसे करती है कि वो हमारे पास्ट में गई, वहां पे बैठी, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग हमारे सिस्टम पे अभी भी चल रही है, यू नो, अभी भी पीछे से चल रही है सब कुछ चीज़ें, लेकिन वो एप्लीकेशंस क्या मैं यूज़ कर रही हूँ? तो मुझे एज अ कॉन्शियस पर्सन माइंडफुली ये सोचना है कि कुछ चीज़ें जिनका मुझे आज की डेट में बेनिफिट नहीं है, अगर मैं इतनी सब कुछ, लोगों को तो समझ ही नहीं आती है और वो ऐसे ही जिंदगी उनकी निकल जाती है, बट कुछ लोग जो इस विजडम के पाथ पे चल रहे हैं, कुछ लोग जो इस ह्यूमन बॉडी को थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जो कुछ लोग सोचते हैं कि ये पेन और सफरिंग के चक्कर में मैं कैसे निकलूं, राइट? तो उन लोगों के लिए ये कॉन्शियसनेस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी जेनेटिक आई, कुछ चीज़ें मेरी पीछे से आई, बट उनका क्या यूज़ है अभी मेरी कॉन्वर्सेशन में? अगर मैं अब उनको आपसे बात कर रही हूँ या मैं किसी और से बात कर रही हूँ, कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो क्या मुझे उनको यूज़ करना ज़रूरी है? क्या मैं उसको अवॉइड कर सकती हूँ? क्या मुझे कॉन्वर्सेशन में चलना है उसके साथ? सो ये जब अवेयरनेस, ये जब माइंडफुली मैं अपनी डे टू डे रूटीन में बात करती हूँ, या मैं अपनी डे टू डे रूटीन में कॉन्शियसली लेके आती हूँ, दैट्स हाउ द शिफ्ट कम्स इन यू। दैट्स हाउ दे से दैट यू आर योर ओन ड्राइवर। तो ये बॉडी आपकी गाड़ी है और आप उसके ड्राइवर हो। सो इफ यू आर अवेयर, इफ यू आर कॉन्शियस, then you can create your own destiny. I always say, be the creator of your own
destiny, isn't it? So it's very important to understand कि क्या गुस्सा मेरी बीमारी को ट्रिगर कर रहा है या नहीं। मैं जब किसी के साथ एंग्री होता हूँ या कोई मेरे ऊपर एंग्री होता है, अब वो आपके ऊपर एंग्री हो रहा है, उसमें भी आपकी चॉइस है। आपके ऊपर, आपके पास चॉइस है कि आपने आगे से उसको एंग्री वे से ही जवाब देना है या आपने उसको थोड़ा सा सोच समझ के, रिएक्ट ना करके, प्यार से, सप्रेसिव थोड़ा सा वे से उसको रिस्पॉन्ड करना है। सो दैट्स योर चॉइस, राइट? सो दैट इज वाई ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में, ये जब सिग्नल्स देते हैं, और उन सिग्नल्स जो हैं वो हमें सुनने हैं, वो हमें अलर्टनेस से सुनने। वो हम कब सुन सकते हैं? जब हम काम माइंडेड हैं, जब हम माइंडफुल सिचुएशन में हैं, जब हम थोड़ा ठहराव में हैं, तभी हम सुन सकते हैं और उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये किस तरह से मेरी पेन के साथ कनेक्टेड है। यू नो, जब मतलब आई वॉज बेड रिडन काफ़ी टाइम तक, और काफ़ी मतलब सिवियर पेन में मैं थी, और इट बिकेम क्रॉनिक, लाइक डॉक्टर्स पे फिजियोथेरेपीज, MRIs, एक्सरेज खत्म ही नहीं हो रहे थे। लाइक मुझे जितना मैं पैसे कमा रही थी, मेरे ख्याल उससे डबल मैं इन सब चीज़ों में डाल रही थी, बिकॉज मुझे ठीक होना था, ये मन में था कि मुझे ठीक होना है। पर ये खाली, क्या आपको लगता है एक ही चीज़ से आप ठीक हो सकते हो? देन जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया अपनी प्रैक्टिसेस, मैं ऑलरेडी मेडिटेशंस कर रही थी, मैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रही थी, मैं वॉकिंग मेडिटेशन कॉन्शियसली आज भी करती हूँ। लाइक अभी मैं 10 मिनट पहले भी लाइक आई वाज जस्ट डूइंग अ स्मॉल प्रैक्टिस ऑफ दैट, कि कहीं पे माइंड जो है उसको हमें थोड़ा सा अपने उसमें लेके आना है, अपने बैलेंस में, राइट? तो ये सब कर रही थी, तो तब रियलाइज हुआ कि ओके, माइंड गेम तो चल रही है, माइंड की चीज़ें मैं कर रही हूँ माइंड रिलेटेड, पर बॉडी फिर परेशान करती है। सुबह उठती हूँ टिंगलिंग पेन से उठती हूँ, अगर मैं साइड लेती हूँ तो सडनली माई पेन शूटेड टू माई नर्व से निकलती हुई मेरी पूरी टांगों में, पाँव मेरे कई बारी नम हो जाते थे। मैं वॉक करने जाती थी तो मैं ज़मीन पे बैठ जाती थी, बिकॉज मेरे पाँव नम हो जाते थे बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं पे नर्व्स वर प्रेसिंग, यू नो। फिर शैटिका शुरू हो गई, फिर शैटिका के साथ प्रॉब्लम आने लग गई कि शैटिका बहुत ज़्यादा पहले लेफ्ट में स्टार्ट हुई, लेफ्ट से लेफ्ट पाँव में गई, फिर जब वो मैं कॉन्शियस हुई तो मैंने लेफ्ट की बजाय राइट को यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद वो राइट साइड में वो मतलब ट्रिगर होने लग गई। सो दैट वे माई बैक बिकेम वेरी वीक। तब एक बात समझ आई कि भी स्ट्रेंथनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, जो 3 पिलर हैं, जो ये रिदम माइंड बॉडी हीलिंग थेरेपी सेशंस जो मैंने स्टार्ट किए हैं, उसके 3 पिलर्स हैं। वन इज़ दैट अवेयरनेस, क्योंकि जब तक मैं अवेयर नहीं हुई अपनी प्रॉब्लम को लेके, तब तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने इसको ठीक कैसे करना है। सो अवेयरनेस में मुझे अपने आई हैव टू गो लिटिल डीपर, मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ा कि मेरे को अपने बिलीफ सिस्टम्स बदलने पड़े। कि कुछ बिलीव्स थे मेरे, ऐसे होता है वैसे होता है, नहीं नहीं, हम, आप किसी से भी बात करो, आप नोटिस करो, अगर आप किसी को, कोई बंदा आपके साथ बात करता है अपनी प्रॉब्लम को लेके, आपको लगता है कि ओ माय गॉड दिस द सेम इशू, आई हैव ऑल्सो फेल्ट इट, ओके लेट मी जस्ट हेल्प दिस गाय टू एडवाइज समथिंग। हम कंसर्न करके हम एडवाइस करते हैं एट टाइम्स, लेकिन वो बंदा क्लियर होता है, नहीं 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 नहीं, वो मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ वैसे ही होता है। लाइक एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंसेस, राइट? एक्सपीरियंसेस के साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि मोर देन दैट हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। सो उस इनफैक्ट एंगर आना, गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट नेचर आपके अंदर पैदा हो जानी, कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ एक, हम लोग कई बार उस चीज़ में आते रहते हैं जहाँ पे हम किसी से, हमारा हर वक्त कुछ ना कुछ कंपटीशन रहता है हमारे मन के अंदर, दैट जेलसी होना, गिल्टी होना, ये सारी जो इमोशंस हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हैं, जो स्लोली 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 बाउंस्ड हो गई हैं, नीचे बैठ गई हैं। अब जब हम माइंडफुल प्रैक्टिस करते हैं, जब हम लोग अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं, सो दोज थिंग्स कम्स आउट
एंड देन स्लोली स्लोली आप जो है वो प्रोग्रामिंग को चेंज करते हो। अब एप्लीकेशन तो आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एप्लीकेशन को ना यूज करना इज माई चॉइस। यू नो कि मुझे अगर ये एप्लीकेशन नहीं सूट कर रही है और ये एप्लीकेशन मैं जब यूज करती हूँ मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, मेरा कंप्यूटर उसी समय स्टक हो जाता है, मुझे डर रहता है कि मेरी बाकी की फाइल्स भी कहीं उड़ ना जाए, तो मेरी चॉइस हो जाती है, तो मुझे उस चॉइस से करना है। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो सुन रहे हैं? एनीवन इज देयर? इफ यू कैन टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स, लेट मी सी हु इज देयर टुडे, राइट? सो बहुत सारे जो ये 3 पिलर्स हैं, इसमें है एक कि जहाँ पे बिलीफ सिस्टम्स बदलते हैं, आप अवेयर होते हो। सेकेंड है कि आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करते हो, राइट? यू रिड्यूस योर स्ट्रेस, कि जहाँ पे आप जब आपको समझ में आता है तो हल्का सा आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हो कि ओके फाइन, दिस इज द थिंग्स, दिस इज नॉट हेल्पिंग मी। मैंने पास में भी बहुत सारा इसको किया है, मैंने ये सब किया, मैंने फिजियोथेरेपी कराई है, तब भी ये मेरे लिए वर्क नहीं की। क्यों नहीं की? आपने इतने फिजियोथेरेपी पे पैसे खर्चे, वो क्यों नहीं वर्क की? क्या आपने कंटिन्यू की वो एक्सरसाइजेज या वो सब चीज़ें? एक बात मैं आपको बताऊं, आई वॉज जस्ट रीडिंग, कहाँ लिखा है मैंने, हाँ, आई वॉज रीडिंग समवेयर एंड उन्होंने बड़े अच्छे से लाइक देयर वाज अ नोट्स ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नोट्स थे, जहाँ पे इट्स साइंस इज बैकिंग दैट बैक एक इज रिलेटेड टू योर टेंशन इन योर muscles, the back is related to the tension in your mind and body syndrome बोलते हैं। तो mind and body syndrome को mind and body solution में कैसे convert करना है, तो it was written that how mindfulness is so important। तो उन्होंने एक ऐसा लिखा हुआ था कि the most important but most difficult thing patients must do is to resume all the physical activities including the resume all the physical activities। तो मतलब कि हम फिजिकल एक्टिविटी तब तक नहीं अपनी बॉडी में लेके आते जब तक कि हमारी बाकी चीजें सेट नहीं हो जाती। कि अगर मेरा माइंड रिलैक्स नहीं है, मैंने बड़ी बारी देखा है अपने साथ, मुझे पता नहीं आप लोग ये थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, मतलब मैंने देखा है ये कि जब मैं स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ ना किसी भी चीज़ को लेके, हो सकता है अपने काम को लेके या किसी चीज़ को लेके, या ऑफिस में कुछ हो गया है, या मेरा एक टारगेट था कोई काम करने का, मैंने नहीं किया, तो मैं सोचती हूँ कि ओ माय गॉड ये नहीं हुआ। तो जब मेरे दिमाग में वो एक स्ट्रेस, बेशक वो गुड स्ट्रेस या बैड स्ट्रेस, उसकी भी हम बात करेंगे वन ऑफ दीज सेशंस की गुड स्ट्रेस क्या होता है और बैड स्ट्रेस क्या होता है। तो कई बार गुड स्ट्रेस ऑल्सो ट्रिगर्स योर इमोशंस, राइट? तो मैंने देखा है कि मैं उस दिन एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, मैं उस दिन अपना योगा नहीं कर पाती ठीक तरह से, मैं उस दिन अपनी एक्सरसाइजेज, अपनी स्ट्रेंथनिंग, अपने स्ट्रेचेस नहीं कर पाती, यू नो, क्योंकि मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं होता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट मुझे अपनी माइंड एक्टिविटीज को भी कैसे कंट्रोल में लेके आना है, सो दैट कि मेरी, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को नहीं बोलोगे मुझे जिम जाना है या मुझे वॉक पे जाना है या मुझे स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग करने हैं अपनी बॉडी के लिए, पेन के लिए, वो इम्पोर्टेंट है, तब तक आप बताओ आप कर पाओगे? सो माइंड इज द व्हाट इज द माइंड? एक सेकेंड, what is this sound came? Sorry. So mind is the engine of my गाड़ी, मेरे vehicle. So body is my car. Awareness is the driver. I am a driver of the awareness. So जो एनर्जी है वो मेरा फ्यूल है, तो मुझे एनर्जी भी डेवलप करनी है टू हील माई सेल्फ, राइट? और जब तक इंजन नहीं है गाड़ी के अंदर, तो आप बताओ गाड़ी चलेगी? बड़ी मुश्किल है गाड़ी चलनी, right? So mind, body, awareness, mindfulness, all these things are so important for you to run this vehicle called body, right? So it's very important for each one of you to understand that how the pain, you can remove it from your body by being into the mindful situation.
and this rhythm mind body therapy sessions are basically for to keeping you into that action mode. So one is awareness, second pillar is acceptance, and the third pillar is action. So जब तक हम एक्शन में नहीं लाएंगे तब तक हम अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे. So in these that is 6 to 8 weeks what I take these sessions. So these 8 weeks जहाँ पे आपकी repressed anger, repressed कोई भी emotion है जो आपको परेशान कर रही है, तो I help them to bring it out from your system, bring it out from your unconscious state, bring it out from your subconscious mind and bring it to the conscious state. And वहाँ पे आपको choice दी जाती है कि अब इसको delete करना है या इसको रखना है, right? So that kind of a consciousness is developed. So there are lots more to come, and if anybody is interested to be a part of this journey and you wanted to heal yourself, then you can always click a link below. I am sharing one link there, and come for a clarity call and we'll understand your healing journey. So because it's very important for you to heal yourself through the awareness of science. इसकी science क्या है? What is the science behind this you are doing? If you are doing meditation, then what is the science behind it? क्योंकि मैं बड़ी लॉजिक हूँ, मुझे जब तक लॉजिक समझ में नहीं आता मैं नहीं कर सकती. So मेरे जैसे कहते हैं ना, आपको आपके ही जैसे लोग मिलते हैं, तो जो मुझे अभी सुन रहा होगा वो भी मेरे जैसा ही कोई होगा इंसान, राइट? तो अगर आप लॉजिक हो तो प्लीज कम, we will both understand and I will make you understand that how once when you confess something and once when you take out something जो deep down है, उसको जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक healing is little bit difficult. So thank you so much. Anybody has questions तो please डालिए, and today I do not want to drag it so long. So I just wanted to give you one thought here to think about it, that what is the main goal of your life as the health is concerned, as your body is concerned, right? So just put it in the comment box. Thank you so much. My name is Bindy Kohli. I'm a psychotherapist, your holistic healer and your accountable partner on this journey of self-healing. Thank you guys. Thank you so much.